भाभी जी घर पर हैं? हाँ, ये आइए तिवारी जी, बैठिए। जी। तिवारी जी, आप किसी काम से आए थे? हाँ, वो हाँ, दरअसल क्या है भाभी जी ना, हमने ये एक लॉटरी का टिकट खरीदा है। ये खास किस्म की लॉटरी है और इसकी खासियत ये है भाभी जी कि इसे खरीदने के बाद इस पर अपना नाम पता लिखकर लॉटरी वाले को ही लौटा देना पड़ता है। फिर वो लकी ड्रॉ निकालता है और जिसकी निकलती है उसके घर पैसा पहुंच जाता है। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपकी लॉटरी खुल जाएगी? बस भाभी जी, हम तो इसी उम्मीद में है कि आज नहीं तो कल कभी तो निकलेगी। That's the spirit, तिवारी जी, that's the spirit. आखिर क्यों ना? उम्मीद पर दुनिया कायम है। जी थैंक यू, आपने हमारी उम्मीदों को और बढ़ाया। अच्छा क्या है भाभी जी कि दरअसल हम ये चाहते हैं कि इससे पहले कि हम ये लॉटरी का टिकट वापस लॉटरी वाले को दें, तो उससे पहले जरा आप अपने शुभ होठों से चूम लें। जी? मतलब अपने शुभ हाथों से छू भर लें। मैं क्यों छू भर लूं इसे? मेरे छूने से क्या हो जाएगा? नहीं भाभी, आपने कहावत नहीं सुनी कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है? तो आप यूं समझ लीजिए कि हम भी चाहते हैं कि हमारे पीछे आप ही का हाथ हो। तो आपके पीछे है ना अंगूरी जी? नहीं भाभी, दरअसल क्या है कि मैं आप में और अंगूरी में कोई फर्क नहीं समझता। दरअसल आप दोनों ही मेरी जान मतलब मेरी अपनी ही हैं भाभी जी। इसलिए मैं चाहता हूँ भाभी जी, इससे पहले कि मैं लॉटरी का टिकट उसे लौटाऊं, आप इसे एक बार मतलब शुभ हाथों से छू लें। चलिए ठीक है, आपका मन रखने के लिए मैं छू देती हूँ। वाह भाभी जी, क्या बात है, अब निकला न निकला, हमारी तो निकल पड़ी। अच्छा भाभी चलते हैं। आज सभी पागल हो रहे हैं शायद। हेलो मीनल। हाँ, कहाँ? छुट्टियों में गोवा जा रही है? अरे वाह, मैं भी आऊं? नहीं यार, गोवा जाने का मन नहीं है। नहीं मतलब बीचेस पे जाने का मन नहीं है। सुन ना, कभी तो पहाड़ों पे जाए ना, तब मुझे बताना। देखो तो पता ही है ना, आई लव हिल स्टेशन। मीनू, मेरा तो ना बचपन से ही सपना था कि पहाड़ी पर मेरा एक फार्म हाउस हो, मैं वहाँ। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। बधाई हो भाभी जी, बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो भाभी जी, आपका सपना पूरा होने जा रहा है। मेरा सपना पूरे होने वाला है? मतलब? माफ कीजिएगा भाभी जी, आप जो अपनी सहेली के साथ बतिया रही थी ना, वो चुपके से हमने सुन लिया था। तिवारी जी, इसमें माफी मांगने की कौन सी बात है? मेरी बातें तो आप अक्सर ऐसे ही सुन लिया करते हैं। जी। खैर, छोड़िए, बताइए, आगे बताइए। जी भाभी जी, आपके सपना रहा है ना कि आपका पहाड़ों पर एक बहुत ही खूबसूरत सा फार्म हाउस हो। हाँ तिवारी जी, सच बताओ ना, तो सपना तो है ये मेरा। तो आप यूं समझ लीजिए कि आपका सपना पूरा होने जा रहा है भाभी जी। मेरा सपना पूरा होने जा रहा है? हाँ, वो कैसे? भाभी जी क्या है कि हमारे एक मित्र हैं जो यहाँ से लगभग 2 घंटे की दूरी पर जो एक छोटी पहाड़ी है ना, वहां रहते हैं और वहां उनकी जमीन है जो वो बेचना चाह रहे हैं। तो वो जमीन बेच रहा है, इसमें मेरा सपना कैसे पूरा होगा तिवारी जी? तो आप उस जमीन को खरीद लीजिए और वहां पर फार्म हाउस बनाइए भाभी जी। और मैं तो कहता हूँ भाभी जी, आज ही स्कूटी पर हमारे साथ चलिए, मजा आ जाएगा। जी? मतलब आपको आपके सपनों की जमीन देकर मजा आ जाएगा भाभी जी। तिवारी जी, आप क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? यहाँ पर खड़े होने तक की जमीन को खरीदने के पैसे तो है नहीं। फार्म हाउस के लिए जमीन में खाक खरीदूंगी? भाभी जी वो हमारा दोस्त है, हम आपको सस्ते में दिलवा देंगे। तिवारी जी, आप समझते नहीं हैं, सस्ते तक के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। तो इंस्टॉलमेंट्स में दिलवा देंगे भाभी जी। अरे तिवारी जी, मेरे पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे नहीं है। तो भाभी जी ना करने के लिए ही चलिए, लेकिन कम से कम चलिए तो सही। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। आप अजीब बातें कर रहे हैं। जब मैंने कभी उसे हाँ बोला ही नहीं, तो मैं ना करने के लिए क्यों जाऊं उसके पास? कभी तो हमारी खुशी के लिए कुछ कर लिया कीजिए। किसकी खुशी के लिए? मतलब भभूति जी की खुशी के लिए भाभी जी। सोचिए उन्हें कितना मजा आएगा जब उन्हें पता चलेगा कि आपने उनके लिए एक फार्म हाउस खरीदा है। हाँ तिवारी जी,
सच कह रहे हैं आप। लेकिन तिवारी जी पैसे? पैसे हमसे उधार ले लीजिएगा भाभी जी। ऐसी बात है? जी। अच्छा तो ठीक है, फिर एक काम करती हूँ, मैं ना विभू को भी बता देती हूँ। विभू भी चलेगा ना जमीन देखने। अरे भाभी जी, उस नल्ले को हमारा मतलब है कि भभूति जी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? अगर भभूति जी को साथ ले गई तो फिर सरप्राइज कैसे देंगी? ओह, आपकी बात भी सही है। हाँ, सरप्राइज दिन में बड़ा मजा आएगा। तो एक काम करते, चुपके चुपके चलते। अच्छा भाभी जी, तैयार रहिएगा है? अरे यार, ये कहाँ रह गई भाभी जी? अरे तिवारी जी जी। सॉरी सॉरी, मैंने बहुत देर तो नहीं कर दी? नहीं भाभी जी, हम तो ताउम्र आपका इंतजार करने के लिए तैयार हैं। तिवारी जी जी। फिर से आपके होठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे, जोर से बोलिए। नहीं भाभी जी, हमने कहा कि वो जगह ही ऐसी है, एक बार आप देखेंगी ना तो बड़े से बड़ा इंतजार भी बहुत छोटा लगने लगेगा। बैठिए भाभी जी, इंतजार नहीं हो पा रहा है भाभी, सब्र का बांध टूटा जा रहा है। चलिए चलिए चलिए। जी। चले भाभी जी? जी जी चलिए। आइए। अरे आए आए हाय। तिवारी जी क्या हुआ? घर से निकले हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और आपने अभी स्टॉपेज ले लिया। नहीं भाभी जी, सोच रहे हैं कि थोड़ी कमर सीधी कर लें, थोड़ी कमर सीधी कर लें। अच्छा अच्छा समझ गई। आई एम सो सॉरी। मैं भी ना सोचती नहीं हूँ। आप देखिए ना, आप कोई 20-25 साल के लड़के तो रहे नहीं हैं कि 2-2.5 घंटा लगातार चला लें। कोई बात नहीं, ऐसी ब्रेक लेते लेते ही चलते हैं। नहीं नहीं भाभी जी, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए चलिए, सीधे चलते हैं भाभी जी, सीधे चलते हैं। 2-1 घंटे की तो बात है। कमर से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होगा कमर में। को आइए, चलिए आइए। ठीक है, कोई बात नहीं तिवारी जी, आराम से चलते हैं। हाँ कोई बात नहीं। भाभी जी, हम एकदम तरोताजा महसूस कर रहे हैं। शरीर में जो गर्म लहू बह रहा है और सीने में मंजिल तक पहुंचने की आग धधक रही है, धधक। समझ गए। आप बिल्कुल नहीं थके। एक लस्सी तो पिलाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, लस्सी पीनी है तो ठीक है। वैसे हमें कोई ऐसी जिस्मानी आवश्यकता है नहीं। जी। आप कहो तो मैं पिला दूं लस्सी दिल से। आप थोड़ा इधर इधर आएंगी जी। सुनिए भाई साहब, अगर आप यहाँ नौकरी करते हैं तो ठीक है, फिर लस्सी पिला दीजिए। इनके लिए स्पेशल लस्सी बनाइएगा एकदम पूरे दिल से। अबे फूकनी के, नौकरी नहीं करता, लेकिन इतनी प्यारी इतनी सुंदर भाभी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों? तमीज के दायरे में रह, समझा? अपनी बीबी के आगे फुदक रहे हैं। हाँ हाँ, फुदक रहे बीवी के आगे। बीवी है हमारी, हमारी बीवी है। क्या कर लगा तू? तिवारी जी माफ कीजिए भाभी जी, मुंह से निकल गया। भाभी जी हमारी। अरे कुछ भी कहो, भाभी बड़ी अच्छी है। देख, ज्यादा बकवास मत कर, नहीं तो क्या? इट्स ओके, इग्नोर तिवारी। भाभी जी, आप मना कर रही हैं, निमित की हड्डी पसली तोड़ देता। हड्डी पसली तोड़ेगा फूकनी के? तोड़ हड्डी पसली तो तोड़। बिखेरेगा मेरे को, बिखेर। फूकनी के मुझे बिखेरेगा, अभी देखता हूँ बिखेरने वाला। मारिए भाभी। अच्छा हुआ भाभी जी आप आ गई और बीच बचाव करा दिया, नहीं तो हम तो इनकी लाशें बिछा देते। आई नो तिवारी जी। तो चलिए फिर लस्सी पिए, लस्सी। आइए आपने पिला दी लस्सी, चलिए आगे चलिए। आइए।